प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत है। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों, आज ये टाइम एंड टेंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत है। एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़िए भाई। सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। सो नीतू सिंह, अमित वर्मा, गुड इवनिंग सर। नीतू सिंह, गुड इवनिंग सर। बाकी लोग भी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। और टाइम एंड टेंस की ये 4th क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो एक बार सभी लोग कलेक्टिवली कमेंट करेंगे, जो लास्ट पार्ट या फिर लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोग कहाँ पर थे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों ने कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, पास्ट इंडेफिनिट हमने कवर कर लिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने कवर कर लिया था। उसी के साथ साथ हम इंटेरोगेटिव को डिस्कस कर रहे थे, राइट। इतना ही तो हम लोगों ने कवर किया था, इससे भी ज्यादा चीजें हमने पढ़ी थी। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करेंगे। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं, कहाँ तक कितनी सारी चीजों को एक बार मेंशन करिए। सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। सो साइंटिफिक जर्नी, श्रेया यादव, गुड इवनिंग सर। शरिता, गुड इवनिंग। बाकी लोग भी कमेंट करेंगे। कविता, गुड इवनिंग सर। सभी लोग एक बार जल्दी से कलेक्टिवली कमेंट करिए। लिसन, गुड इवनिंग सर जी। बाकी लोग भी फटाफट जल्दी से कमेंट करें भाई। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास कवर की थी प्यारे दोस्तों, वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस की थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास पास्ट परफेक्ट, राइट। पास्ट परफेक्ट से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। उम्मीद है ये शायद अभी हमने नहीं पढ़ा है। सर इंटरोगेटिव पढ़ रहे थे, पूजा, ठीक है। क्या मैंने पास्ट परफेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था? आई होप शायद अभी हमने शुरू नहीं किया है, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हो चुकी है, इसमें हम लोगों को याद रखना होता है। हिंदी में ये शब्द आते थे, चुका था, चुके थे। सेंटेंसेस कुछ इस टाइप के बनते थे। मेरे जाने से पहले वे आ चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमेशा हम लोगों को हैड और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे भाई? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि हम इसको प्रयोग कहाँ करें। ध्यान से समझिए। आप लोगों को सिंपली दो बातें याद रखनी है। पहला रूल तो ये कहता है सर, जहां भी हम बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है हिंदी में? पहले। क्या होता है सर? पहले। तो आपको याद रखना है, जहां भी हम बिफोर का प्रयोग करते हैं तो सिंपली आप लोग यहां पर एक सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, उसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर हम हमेशा फिर से किसको टारगेट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, और प्लस में क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फुल स्टॉप। इतनी सी बात हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है भैया। ये सिंपली हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पहला रूल तो इस कंडीशन के ऊपर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल किसके ऊपर बनेगा? ये फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप, अगर मैं इस शब्द को घुमा दूं, इसके स्थान पर क्या लिख दूं सर? आफ्टर लिख दूं। शब्दों को पढ़िए, ठीक है मेरे दोस्त, शब्दों को पढ़िए। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? बाद में। बाद में। इतनी सी बात पढ़नी, ये नहीं कि हमें यहां से हजारों क्वेश्चन मिलेंगे इसी बात के ऊपर, नहीं। केवल बिफोर और आफ्टर देगा, या तो इधर की ग्रामेटिकल कंडीशन को गलत देगा या फिर लास्ट वाली कंडीशन को। इससे बाहर इसमें आज तक कुछ नहीं आया, ठीक है। अब इन्हीं कंडीशंस को हम घुमा देते हैं। ये जो हमें यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले दिखाई दे रही थी, अब यही हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगी। आपको वहां कौन बताएगा कि भाई बाद वाली कंडीशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी है? ये शब्द बताएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप इसको केवल सिंपली शब्दों में भी लिख सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में भी आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हैं, शॉर्ट में आप कुछ इस तरीके से लिखिए कि भैया जहां भी बिफोर होगा,
बिफोर के साथ मैंने केवल चीजों को ऐसे याद किया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेम ऐसे लिखिए मेरे भाई आफ्टर। क्लियर, हैड और प्लस थर्ड फॉर्म। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी जहां भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा दूसरी कंडीशन में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, ऐसे याद रखिए। बिफोर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, आफ्टर आता है तो सर हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में होगी। सिंपल इतना सा काम हम लोगों को करना है। आई होप कि यहां तक सभी को अच्छे से बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भैया, यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर लिखा सर एग्जाम्पल समझिए, they took food before I went to my school। एक और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन had leave before we came। एक और सेंटेंस समझिए, मैंने यहां पर लिखा मोहन had completed work after I had called him। ठीक है सर, एक और देखिए, द डॉक्टर he went to Agra after we had cooked food। इससे बाहर आज तक इसमें कुछ नहीं आया। ठीक है, इससे बाहर आज तक इसमें कुछ नहीं आया। तो सिंपली वी हैव टू मेक ए टारगेट ओनली अ सिंगल वर्ड। क्या याद रखना है मेरे दोस्त, इस शब्द को हमें अच्छे से याद रखना है। इस शब्द को हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, इस शब्द को हमें अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो आदमी इस शब्द को बहुत अच्छे से जानता है वो इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर जाएगा। इन क्वेश्चंस को मेरे भाई बड़े इजीली वे में कर जाएगा। अब आपको ध्यान से क्या समझना है कि जब भी बिफोर आएगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब यहां पर नहीं है तो ये गलत है। हेड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सर, टेकन हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, सेम ऐसो की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ चीजें इसलिए आसान लग रही है क्योंकि कंसेप्ट सामने लिखा हुआ और उसी तरीके का क्वेश्चन सीधा सीधा हमसे पुट किया गया है। लेकिन जब यही क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं तो यही हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाते हैं। सिंपली हम लोग जानते हैं कि भैया जहां भी बिफोर होगा तो उससे पहले हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जरूरी नहीं कि केवल हेड का ही एरर हो, मोस्टली आप लोगों को हमेशा थर्ड फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट हो जाएगा। मेरी बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है भैया, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ है। क्या पढ़ा सर, आफ्टर आ जाता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म इधर होगी। हमने देखा भाई हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमें दे रखी है तो इसमें तो यहाँ तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या आता है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म नहीं है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हेड यहाँ पर अननेसेसरीली यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने क्या देखा सर, आफ्टर। आफ्टर देखते तुरंत देखो क्या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इधर सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, नो एरर। ये क्या हो गया मेरे भाई, नो एरर हो गया है। उम्मीद है यहां तक तो सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर यहां तक कंसेप्ट सभी को क्लियर है, बात सभी को समझ में आई। अब जरा ध्यान से समझेंगे, हमने क्या पढ़ा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन इसी का एक और सेकंड रूल होता है, यदि मैं कहीं भी बिफोर और आफ्टर के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग करता हूं, ठीक है, तो फिर वो सेंटेंस यहां का ना होकर, ठीक है, वो किसी और कंडीशन में बन जाता है। ये सेकंड टाइप होता है सर इसका। सेकंड टाइप क्या कहता है,
अगर मेरे भाई बिफोर क्या लिखा हुआ है, बिफोर या फिर आफ्टर, हिंदी आप इनकी जानते हैं, तुरंत अगर इनके बाद कोई भी आपको वर्ब गिवन हो तो वह हमेशा किस मोड पर होगी, आईएनजी मोड पर होगी। प्लस बराबर में फिर से क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट फॉलो हो जाता है। ठीक है भैया, सभी लोग जल्दी से थम्स अप करके मेरे को कमेंट करिए सर बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा सर, ये एग्जाम्पल है, बिफोर स्पेस क्लियर आई टुक आ कप ऑफ टी। सो देर आर 4 ऑप्शंस हियर। पहला ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों कम, ऑप्शन बी केम, ऑप्शन सी कम्स, ऑप्शन डी कमिंग। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भैया ये चीजें हमने सीधी सीधी यहां पर लिखी है। सर कोई ग्रुप बना हो तो इस नंबर भी ऐड करा दे माश, ठीक है। तो दीप्ति त्रिपाठी, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चे, हमने ये बात पढ़ी कि यदि हम देखो ये पास्ट परफेक्ट होता है, हिंदी में होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है, वह खाना खा चुका था, मेरे जाने से पहले वे आ चुके थे, हमारे आने के बाद, ठीक है, वे गए थे। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी में बनते हैं। अब चूंकि देयर इज नो हिंदी देयर वाइल टेकिंग एग्जाम, एग्जाम देते हुए हिंदी तो दिखाई नहीं देगी, हम लोगों को ये शब्द जरूर दिखाई देंगे कि किसी सेंटेंस में अगर बीच में बिफोर या आफ्टर आते हैं तो उनसे पहले की सिचुएशन है सर ये, फिर हमें क्या याद रखना होगा, इनसे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्या आएगा सर, अगर हमें यहाँ पर आफ्टर दे दिया जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, आफ्टर होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये शॉर्ट तरीका है। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है, बिफोर का रूल होता है, इधर पास्ट परफेक्ट आएगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, लेकिन इतनी चीजें याद ना कर आप शॉर्ट में याद करो, बिफोर होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगी, आफ्टर होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। इतनी सी बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। क्लियर है यहां तक सभी को, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। अब ये हमारे कुछ कंसेप्ट हैं, हमने क्या देखा, बिफोर क्या आना चाहिए था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इन्होंने सेकंड फॉर्म दे दी। क्या बिफोर से पहले हमने सेकंड फॉर्म पढ़ा, नहीं, हमने पढ़ा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां पर क्या आना चाहती चाहिए था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बस इतनी छोटी छोटी सी तो बातें, बिफोर आ रहा है, हेड तो आ रहा है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, लीव का मतलब होता है निकल जाना, चले जाना, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। हमने देखा सर आफ्टर, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में, बाद में, तो बाद में क्या होना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो ठीक है, लेकिन हमें इधर भी हेड दे दिया, उधर भी हेड दे दिया, दोनों तरफ तो हेड आ नहीं सकता, तो हम इसको याद रखेंगे कि इधर सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमने फिर से क्या देखा सर, आफ्टर आ रहा है तो इधर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उधर क्या होना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, यदि कहीं भी बिफोर या आफ्टर के तुरंत बाद देखो यहाँ कोई सब्जेक्ट ना के डायरेक्ट वर्ब आ जाए, तो फिर मेरे भाई वह वर्ब हमेशा किस मोड पर होगी, आईएनजी मोड पर होगी, फिर थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाला केस खत्म हो जाएगा। ये अलग कंसेप्ट है, बात सभी को क्लियर है। तो ये क्या है सर, अलग कंसेप्ट है। तो सिंपली हम लोगों को समझना है, अगर बिफोर या आफ्टर के बाद, एक और एग्जांपल समझिए, मैंने यहां पर कहा आफ्टर रीड दिस नॉवेल आई कंक्लूडेड दिस समरी। इस नॉवेल को पढ़ने के बाद मैंने इस समरी को कंक्लूड किया है, तो कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना। सिंपली हम लोग जानते हैं कि आफ्टर और बिफोर के बाद कोई ही शी नेम या बिफोर आफ्टर वाली कंडीशन नहीं है, सीधा सीधा क्या आ रही है, आफ्टर और बिफोर के बाद वर्ब आ रही है, सो दैट शुड बी ऑन आईएनजी मोड। तो आफ्टर बिफोर की कंडीशंस को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बिफोर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले होगी, सेकंड फॉर्म बाद में होगी, आफ्टर आता है तो सेकंड फॉर्म पहले होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में होगी। आफ्टर और बिफोर के बाद तुरंत बाद यदि वर्ब आती है तो वर्ब में आएंगे। तीन कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता मेरे दोस्तों। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। सिंपली आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है इसमें, बिल्कुल सेम एज इट इज आप इसको पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप इसको पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पहली कंडीशन, पास्ट की कोई घटना, आपको क्या देगा? पास्ट की कोई घटना देगा, प्लस फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ठीक है भैया। ध्यान से समझिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या देता है? यहां पर हमेशा क्या होगा? हैड और बीन होगा, ठीक है। यहां क्या होगा सर? वर्ब में आईएनजी होता है। थर्ड कंडीशन में हमेशा क्या होगा? सिंस या फोर होता है। प्लस में क्या होगा? समय। अब ये मत कहना सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो आरओ यारो, अगर वास्तव में आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर अप्रोच लेवल। आपको अपने अप्रोच लेवल को भी बढ़ाना होगा। सारी चीजें सीखी नहीं जाती, कुछ चीजें खुद से भी कंक्लूड कर कर बेहतर बना जाता है। अगर आप और ही स्टूडेंट की तरह सारी चीज़ों को लिखकर समझेंगे, सारी चीज़ों को मेरे भाई बिल्कुल बेसिक वे में पढ़ेंगे, सो समवेयर कोई, ठीक है, अपनी अप्रोच को बढ़ाकर कम चीजें पढ़कर ज्यादा कंक्लूड कर रहा हो, और वही सिलेक्शन का पार्ट होता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, केवल एक ही यहाँ पर डिफरेंस आया है। वहां पर हमने हैज है वो बीन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप भूल गए तो समझो मेरे भाई फिर सिलेक्शन वाली ये पढ़ाई नहीं है। क्लियर? अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे भाई हम यहाँ पर वो तो सर हम भूल गए, हैज हैव बीन कहाँ आता है, क्या कंडीशन थी, फोर कहाँ आएगा, सिंस कहाँ आएगा, ऑल थिंग्स वी हैव फॉरगॉट, तो इसका मतलब मेरे भाई सिलेक्शन वाला तरीका ये नहीं है। क्योंकि जब आप ये चीजें भूले तो जाहिर सी बात आप जीएस में भी भूल रहे होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी में भी भूल रहे होंगे, हिंदी में भी भूल रहे होंगे, ये फिर निश्चित है। हमने क्या जोड़ दिया? हमने पहली कंडीशन में पढ़ा था, तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, हैज हैव बीन, वर्ब में एनजी, सिंस फोर, इनमें दो देगा एक गलत देगा। सेम ऐसे ही यहां पर क्या होता है सर? कोई भी समय आपको दे दिया जाएगा, भाई मैं जब 8 साल का था तो यहाँ 2004 से रह रहा था, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, मैंने यहाँ पर लिखा व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड ही वॉज टीचिंग सिंस 2001, ये लिख दिया है सर। अब एक सिंपल सा सेंटेंस है, अगर मैं खाली इसको पढ़ूं, दैट इज ए, दैट इज बी, और ये हमारा सी हो जाएगा, ये सर बी हो जाता है, और ये ए हो जाता है। डी यू नो वेरी वेल, नो एरर होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है सर, ये बी हो गया है, ये सी हो गया है। समझिए जरा इसको, वेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब हमने इसको पढ़ लिया कि भाई ये घटना किसमें? पास्ट में चली गई है, तो यहां से आगे का सेंटेंस भी पास्ट में होगा, ठीक बात है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर क्या देखा सर? सिंस और फोर, हमने क्या देखा सर? सिंस दे रखा है, वर्ब में आईएनजी दे रखा, तो क्या आना चाहिए था? हैड बीन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर दिखाई देते हैं मेरे दोस्त। नहीं देखो, सिद्धांत मेरे भाई फर्स्ट क्लास तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट रीडिंग द फर्स्ट क्लास हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विच आई एम जस्ट टीचिंग राइट अवे। जो चीज़ें मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ वो समझ में कैसे आएंगी अगर आपने पहली क्लासेस कवर नहीं की? इसको पढ़िए पहले, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, आफ्टर दिस क्लास जैसे भी आपको समय मिले, वो पीछे का जितना भी हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं, तो यू मस्ट वॉच, आपको पढ़नी चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे, आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। आप इसको पढ़िए, समझ में आएगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले, कोई इक्का दुक्का कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बस सिंपली आप लोगों को ये याद रखना है, ये कंसेप्ट, अगर हमें कोई भी पास्ट की घटना के साथ क्या दे दिया जाए? सिंस या फोर। अब ये मत कहना सर सिंस कहाँ आता है, फोर कहाँ आता है, क्योंकि ऑल दीज कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सिंस निश्चित समय होता है, फोर अनिश्चित समय होता है, ये चीजें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ी थी, ठीक है भैया। चलिए एक और एरर देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा व्हेन दे वर इल आई हैड बीन कम हियर फॉर
सम मंथ, ये मैंने लिख दिया है सर। ठीक है, सेंटेंस कहां से हो गया, पास्ट हो गया सर, दैट इज बी और दैट इज सी। डी क्या होता है मेरे दोस्त, नो एरर। हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी बन सकता है ये वाला। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेगा, हैड बीन यहां से हटा देगा और चार ऑप्शन दे देगा, हैज दे देगा, हैव दे देगा, हैड बीन दे देगा, कुछ और दे देगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि भाई ये पहली कंडीशन हमें यहाँ पर ठीक दे दी है, हैड बीन। हमें नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी ठीक दे दी है, फोर। लेकिन सेकंड कंडीशन हमें यहां पर गलत दे दी है, तो हमें इसको रिप्लेस करना होगा कमिंग में। आई होप कि मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाकर, जितना भी अभी तक हमने टाइम एंड टेंस पढ़ा है, लेके फ्रॉम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पहले मैं इसको सारे को आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। सभी के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, सभी को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो आपके दिमाग से चीजें निकल गई उनको फिर से रिकॉल कराएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जितना भी हमने पढ़ा है वह हमें पता हो। ठीक है भैया, चलिए तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इंटेरोगेटिव फिर से एक साथ कराने वाला हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में बाद में हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती, गा, गी और गे ये शब्द बनते हैं। आपको सिंपली क्या याद रखना है, सिंपली आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, यहां पर आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल। बाकी यू, दे, वी, सॉरी, ही और शी, इनके साथ हम हमेशा प्रयोग करेंगे सर विल। लेकिन ये जो घटना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये बहुत पुरानी हो चुकी है। क्लियर, आ जाए अच्छी बात है। भाई आई के साथ वहां शैल दे रखा है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खड़े होकर नकार रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, उसकी मर्जी है वो दे दे। अदरवाइज आजकल क्या हो रहा है मेरे भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो फ्यूचर इंडेफिनिट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, आजकल ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है। आजकल ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब पैटर्न से क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, यू हो, दे हो, वी हो, आई हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनीथिंग एल्स, सभी के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, विल का। क्लियर, साक्षी कह रही सर थोड़ा स्लो। बेटा ये देखो हमें 3 दिन मिलते हैं मिस साक्षी, पूरा वीक नहीं मिल रहा है हमें। हमें सिलेबस भी, चूंकि अगर आप यकीन करिए कल परसों में तरसों में अगर हमारा नोटिफिकेशन आ गया, क्लियर, चूंकि वो जो 10 क्वेश्चन होंगे, चूंकि हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि 10 ही आए, क्योंकि एग्जाम का स्टैंडर्ड चेंज भी हो सकता है। क्या पता हमें 20 क्वेश्चन रखे मिले इंग्लिश के, क्या पता हमें 30 रखे मिले, 40 रखे मिले, क्या पता हमें 10 ही आए। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन हमारे लिए यूजलेस है सर छोड़ देते हैं, या से केवल 5, नहीं, देखो हमें अपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर कोर्स को खत्म करके प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। अब हम अगर चीजों को खींचते रहेंगे, देखो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अपने प्रयास, एफर्ट्स, अप्रोच और प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल पर लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हजारों में भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, केवल कुछ तो वैकेंसी है, और कंपटीशन आप जानते हैं बिल्कुल पहाड़ जैसा है। एक अच्छे लेवल पे कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं नॉर्मल होगा, एक अच्छे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा भी ढील देना हमारे लिए पेनफुल हो सकता है। मेहनत करो, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूर उतना पढ़कर हम लगभग, ऐसा तो हो कि हम अब 1500-2000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर कर बैठे हों। हम खाली कोर्स ही निपटा के बैठे हो तो उससे कोई लाभ नहीं है इतना ज्यादा, जब तक हम 1500-2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर कर ना बैठे हों। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट करिए, सर यहाँ ये चीज समझ में नहीं है, डेफिनेटली आई विल रिवाइज यू दैट थिंग, ठीक है, दैट रूल, दैट वर्ड, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट आपको लगता है। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा आई विल टीच यू। सिंपली जो फोकस करना है आप लोगों को वो ये बात है कि विल के साथ आप लोगों को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये याद कर लो, आप लोगों को मैं प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाऊंगा आप लोगों को हमेशा, ठीक है। इसी बात के ऊपर एरर बने हुए हैं कि विल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, कहीं थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है भैया, ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या होगा, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, हिंदी तात्पर्य सभी लोग समझ गए होंगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इतनी छोटी सी बात, ठीक है भाई सोनाली, अन्नपूर्णा, आदित्य, आपको याद रखना है दोस्त कि जहां भी हम यहां पर ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको फोकस करना है। अब चूंकि यू नो वेरी वेल, इतना छोटा सा तो एरर आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा कि भाई आई विल टीच यू, वहां पर आप लोगों को यहाँ ये कर दिया है टॉट। अब हमें ये समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट से जो कंसेप्ट बनता है वहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो जरा ध्यान से समझिए। आप लोगों को याद रखना है सर, यहां से आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये सेकंड पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, इफ लिखा हुआ है। आपको हमेशा याद रखना है इनके साथ क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इक्वल टू में क्या बनता है सर, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं इसको और शॉर्ट में लिख देता हूं, ध्यान से समझिए, इस रूल को हम और शॉर्ट में लिख देते हैं। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, जितना आप चीजों को शॉर्ट में कर कर याद रखोगे, व्हेन और इफ के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इज इक्वल टू में क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे याद रख लो मेरे भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। कैसे, समझिए जरा ध्यान से। मैंने यहां पर लिखा इफ यू विल कम आई विल हेल्प यू। एक और एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर लिखा when you when he will buy it, I will inform you। एक और देखिए, they will help you when you ask for it। सो देर आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड, समझिए इनको, पढ़िए मैंने क्या पढ़ा है इन बारे में, ठीक है, इनके बारे में क्या समझाया है आप लोगों को। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को वहां ऐसे मिलने वाली हैं, ए बी सी और डी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएंगी, मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चंस वहां ऐसे बट जाएंगे, ये हो जाएगा सर ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और यहां पर हो जाएगा डी। आपको लगता है कोई पूरे क्वेश्चन में एरर नहीं है, सो देन यू विल क्लिक डी, ऑप्शन डी। समझिए मेरे भाई जरा ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है, व्हेन का हिंदी अर्थ होता है जब, इफ का हिंदी अर्थ होता है यदि। तो यू हैव टू टारगेट, क्या पढ़ाया है मास्टर ने आपको, समझो एक बार, खुद से कोशिश करो सीखने की, मास्टर क्या समझाना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन सामने है, कंसेप्ट सामने लिखा हुआ है, खुद से जितना जानने की कोशिश करोगे, हड़बड़ी में मत भागो, रूल लिख दिया आगे क्वेश्चन कर लिया भाग लिया आगे, नहीं, शांत मन से एक बार सीखने की कोशिश करो, ठीक है भाई। साइंटिफिक अभी ना थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, अभी भी मैं फीवर में, मेरे को मतलब बहुत अच्छे वाला फीवर हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी सारी क्लासेस फीवर में ही अटेंड की हैं, कोई भी छुट्टी नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो जाता है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को संडे में भी क्लास लेकर आऊंगा, नो डाउट इन दैट, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो हम वेरी सून, जैसे हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो YouTube पर भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, MCQs की भी प्रैक्टिस आप लोगों को दूंगा, वर्कशीट भी आप लोगों को मिलेंगी, जिससे कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को एज ए वर्कशीट दिए जाएंगे कि भी ये 20 वर्ड मीनिंग, इनको रट लेना, याद कर लेना, वो भी सब आप लोगों को मिलेगा। ध्यान से समझिए मेरे भाई, ठीक है।
इसको ध्यान से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा, जहां भी इफ और व्हेन आ जाता है तो उसके साथ वाला जो कंप्लीट सेंटेंस, देखो यहीं तक तो ये कंप्लीट है, ये आगे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया है, तो ये कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता, हमेशा प्रेजेंट होगा। क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट होगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है, ठीक है, गेटिंग। अब जरा ध्यान से समझिए, फिर से क्या लिखा हुआ है, वहन लिखा हुआ है। हमने पढ़ा है वैन और इफ के साथ कभी भी विल नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर विल नहीं आ सकता, हमेशा क्या होगा, अब ये ही बाइज नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे, बी, अरे यार, PURCHASES परचेजेस कर लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, मतलब विल नहीं आएगा। चलिए, दे विल हेल्प यू, जरूरी नहीं कि आप हमेशा पहले वाला विल ही हटाएं, आपको ये देखना है कि कंजक्शन कहां पर है, व्हेन यहां पर लिखा हुआ है, तो इसके साथ आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आस्क फॉर का मतलब होता है मदद के लिए डिमांड करना कि भाई मेरी मदद करो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया, फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। देखो नीतू सिंह, मैंने अभी बताया है बच्चे, ये एग्जामिनर के लिए मैंने लिखा था, ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी ये एग्जाम के लिए, शायद एग्जाम में ऐसा हो, लेकिन आजकल हो नहीं रहा है। पिछले 8-7 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड बनाता है, पहले क्या होता था, जो शैल होता था वह फ्यूचर इंडेफिनिट में एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शैल का जो प्रयोग है आज की मॉडर्न इंग्लिश में वो परमिशन लेने के लिए हो रहा है। तो आजकल अगर हम ध्यान से समझे, जितने भी एग्जाम हमारे हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम से, CGL हो, CPO, ठीक है, CHSL हो, टीचिंग के हो, डिफेंस के हो, NDA CDS, कोई भी एग्जाम से ही, बैंक के हो, सभी में क्या आ रहा है, विल आ रहा है फ्यूचर के लिए। तो ये आसान हो गया, कॉम्प्लिकेटेड ना होके क्या हो गया, आसान हो गया है। चलिए, तो यहाँ विल ही होगा। उम्मीद है ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें तीसरा पार्ट यहाँ पर पढ़ना है और समझना है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड पार्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। थर्ड पार्ट में आप लोगों को समझना है दोस्तों, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा एंटर, लुक, स्मेल, appear, know, understand, seem, see, ठीक है भाई। एंटर हो गया, लुक हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, नो हो गया है, ठीक है भाई, लुक, सीम, ठीक है, अपीयर, स्मेल, ठीक है, सी हो गया है। ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, तो आपको याद रखना है, हिंदी में ही लिख देता हूं, इन शब्दों में ING का प्रयोग नहीं होता है। चाहे तो आप ये वाली बात अपने नोट्स में लिख लेना, क्लियर, क्लियर। आप लोगों को ये बात याद रखना है मेरे भाई कि जब भी ये शब्द मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो, मेन वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर गो मेन वर्ब है। आई प्ले हॉकी, तो यहाँ जो प्ले है वो मेन वर्ब है, तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब ये शब्द मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो तो इनमें ING का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर। एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा एम आई एम अंडर, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, तो ये सेंटेंस क्या है सर, गलत है, क्लियर। एक और देखिए, आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस क्या है सर, गलत है। तो मैं अभी आप लोगों को मेरे भाई ये समझा रहा हूं कि जहां भी ये शब्द एज ए मेन वर्ब टैली होते हैं, एज ए मेन वर्ब आते हैं, तो इन शब्दों में आप कभी भी ING नहीं लगाएंगे। ये सभी शब्द हमेशा किस फॉर्मेट पर होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ये किस पर होंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर।
उस फॉर्मेट पर फॉलो होंगे। तो हम पहले सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, एम अंडरस्टैंडिंग को हटाएंगे और यहां पर किस में चेंज करेंगे, अंडरस्टैंड में हम इसको चेंज करेंगे। एम नोइंग को किस में चेंज करेंगे, आई नो यू। इसका मतलब क्या है भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान नहीं रहा हूं, ये गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें जानता हूं, ये ठीक हो जाएगा। कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्तों, फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तो ये कंसेप्ट उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन है सर, माय वाइफ ऑलवेज इन द इवनिंग। तो ध्यान से समझिए, अब आ जाइए अपने जितने भी कंसेप्ट हम पढ़कर बैठे हैं, जितने भी सीख, देखो एक दिन फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वट एवर यू आर लर्निंग, ठीक है, वो आपके कंठस्थ उंगलियों पर याद हो। किसी भी कंसेप्ट को, चाहे वो जीएस का है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, हिंदी का है, जो भी आप सीख कर बैठे, अगर आप उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते तो समझो वो आपका क्लियर नहीं है फिर। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये कंसेप्ट है, अगर हम लोगों को यही नहीं पता है मेरे को इसमें क्या करना है, तो जितना आपने पढ़ा वो सब कूड़ा हो गया है, आप समझिए मेरे भाई। अगर आईएनजी नहीं आएगा ना लवपाल, तो फिर, अगर आईएनजी नहीं आएगा तो फिर इज एम आर भी नहीं आएगा। क्लियर, फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, माय वाइफ। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सर, जहां भी ऑलवेज आता है, डेली आता है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, एवरी डे, ये हमेशा रूटीन को डिनोट करते हैं। रूटीन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कमेंट करो। अब वाइफ जो सर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कुक्स विल बी द राइट आंसर। हाँ भाई विपिन कुमार, ठीक है। चलिए कोई सी भी बुक ले लो मेरे भाई, कंसेप्ट यहाँ से सीखो, बाकी प्रैक्टिस कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए कोट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड टूडे। सो ये कह रहा है वियर्स ए कोट, हैव ऑन वियर अ कोट। देखो जहां भी हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरी मदद करो, तो हम हमेशा कैसे बोलते हैं, हेल्प मी बोलेंगे, हेल्प्स मी बोलेंगे, हेल्पिंग मी बोलेंगे, क्या होना चाहिए, हेल्प्ड मी बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं भी मेरी मदद करो, तो मैं कौन सा सेंटेंस यहाँ पर ऑप्ट करूंगा इस सेंटेंस को हिंदी में बोलने के लिए। ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ मेरी मदद करो। ऑप्शन ए हेल्प मी, ऑप्शन बी, ठीक है भाई, हेल्प्स मी, ऑप्शन सी हेल्पिंग मी, ऑप्शन डी हेल्प्ड मी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हेल्प मी। हेल्प मी, मेरी मदद करो। ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी को, भाई कोट पहन लो, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, वियर अ कोट, कोट पहन लो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि इट इज वेरी कोल्ड टुडे, बाहर बहुत सर्दी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड स्पेस इन द वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड स्पेस द वेस्ट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य देवता है, हमसे क्या बताया जा रहा है सर, हमसे क्या बताया जा रहा है, रूटीन बताया जा रहा है मेरे भाई। क्या बताया जा रहा है, रूटीन हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है सर, ये सन है। क्लियर, तो रूटीन हो गया, तो मेरे भाई जो भी वर्ब होगी वो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, तो वर्ब में हम लोगों को क्या लगाना होगा, एस और ईएस ऐड करना होगा। ऐसा ही तो पढ़ा है कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा। अब यहाँ पर तो लगा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन यहाँ पर भी तो लगाना होगा, तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लुक देयर, ठीक है भाई, ही स्पेस आफ्टर द थीफ। अब जब हम किसी को बोलते हैं ध्यान से बेटा उधर देखो, भाई उधर देख, ठीक है, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, ऐसा ही तो बोलेंगे, ये भागती थी, भाई देख। देखने का मतलब क्या है, कि जो भी काम वो देखने के बोला है वो लगातार चल रहा है। ध्यान से समझो खुद से, मैंने कहा भाई उधर देख,
कितनी तेज दौड़ रहा है, ठीक है, ध्यान से देख वो कहाँ से कूद रहा है, देखो, ठीक है भाई, वह कैसे भाग रहा है। तो इसका मतलब जो भी काम बोला जा रहा है वह लगातार चल रहा होगा। लुक देयर, वहां देखो, ही इज रनिंग आफ्टर द बस, वह बस के पीछे भाग रहा है। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ही इज रनिंग आफ्टर द बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आई हैव कम टू नो दैट, पढ़िए इसको ध्यान से एक बार सभी लोग। सिंपल सी बात है भैया जी, सिंपल सी बात है। हमने क्या पढ़ लिया है सर, एगो पढ़ लिया है। अब जो लोग इन चीजों को भूल गए हैं, जिन लोगों का ये मत है सर ये तो नई पुरानी बातें हो गई, अब हमें कहाँ याद रहेगा, हम परसों तरसों क्या पढ़कर बैठे हैं सर, पिछले हफ्ते की बात हमसे मत करो। तो समझो मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं एग्जाम को खुद ही लात मार रहे हैं, खुद ही एग्जाम को बाहर कर रहे हैं कि भाई मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं पढ़ता हूँ, नेक्स्ट सप्ताह भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, मेरा कोई रिवीजन नहीं है, मेरा कोई अल्टीमेट, मेरे प्यारे दोस्तों, रिवीजन नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, क्या हमने पढ़ा, कोई अप्रोच नहीं है। तो फिर आप समझिए, आप इस कंपटीशन के लिए फिर नहीं बने। क्लियर। जो आदमी जितना पढ़ रहा है, एक तो देखो आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ना के बराबर पढ़ाया, इतना पढ़ाया जा रहा है कि आप किसी भी एग्जाम को उठा लो इंडिया में, वो सब क्रैक हो जाएंगे यहाँ से, अगर कंसेप्ट आपको याद है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये, अगर एगो, बैक, लास्ट, ठीक है, कोई भी पास्ट की घटना, यस्टरडे, अगर आप इन शब्दों को भूल गए हैं कि हाँ भाई ये भी कोई शब्द पढ़ाए थे मास्टर ने, तो आप फिर क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ा था, जहां भी ये शब्द आ जाएंगे सर वहां हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, बोले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो भैया ये जो हैज यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है, आगे बढ़ो। When you will find out a solution to this problem, you will be awarded a prize। अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट से सिंपली ये क्वेश्चन आप लोगों से पुट किया गया है। और ऐसे क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा ये एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप समझिए ये एग्जैक्ट लेवल है एग्जाम का, जो इस समय क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हमने आज क्या पढ़ा, हमने सीखा कि सर जहां भी हम वहन का प्रयोग करते हैं, हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू में हमेशा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो आदमी इस अप्रोच को पकड़ गया, उसको कोई बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं करनी, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर बैठा है, बहुत सारा कचरा दिमाग में लेके नहीं बैठा है कि क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट पता है, वेन आएगा इफ आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेन आएगा इफ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब डायरेक्ट। ठीक है, ये चीजें वो सीख कर बैठा है, नेक्स्ट कंडीशन में हमेशा विल। ठीक है, चूंकि ये पैसिव बन गया है तो इसलिए इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, अदरवाइज ये है फ्यूचर की ही घटना। आगे, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, क्या आज हम लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी, हाँ भाई, क्या आज हम लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी कि भैया जहां भी बिफोर और आफ्टर की घटनाएं आ जाएं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बिफोर के बाद हम हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जो आदमी इन कंसेप्ट को सीख कर बैठा, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हमने क्या पढ़ा सर, बिफोर पढ़ा, बिफोर के बाद हम हमेशा क्या हेड का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, हम कौन सी फॉर्म का, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाएगा सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस ये इतनी सी बातें, रिंगिंग कोमा लगाकर इस सेंटेंस को, जितना ये सेंटेंस लिखा, निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, इसको उठाकर हम यहां पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। ये मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट आपको पढ़ाया था तो ये लेवल मैंने आप लोगों को लिखाया था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ये चीजें हमने वहां पढ़ी थी। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जहां भी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आपको सर बिल्कुल पढ़ाया है। तो क्या यहाँ पर हम सी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, क्या होना चाहिए, हैव सीन होना चाहिए।
अब आप जान लीजिएगा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्लियर, तो इसका मतलब जो भी चीजें आप पढ़कर बैठे हैं लैक ऑफ रिवीजन में पढ़कर बैठे हैं, केवल पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, बातों को गुन नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस आदमी को ये चीजें नहीं दिख रही हैं पढ़ने के बावजूद ही फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम कि हाँ सर ने ये बातें पढ़ाई थी, ठीक है, और हम उन चीजों को क्वेश्चंस में आकर रिकॉल या फिर लिंक्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर समझिए कहीं ना कहीं हम, ठीक है, कोई तो ऐसा होगा क्लास में, अगर हम मानकर चलते हैं भाई 500 बच्चे पढ़े, 500 में 40 तो ऐसे होंगे ना जो चीजों को तुरंत समझ रहे होंगे, और हम उस भीड़ में बैठे हैं जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या करना है। तो हमें अपने लेवल को, देखिए बुरा मानने की जरूरत नहीं, लेकिन बेहतर बनना है तो भाई उस भीड़ का जो हिस्सा आप बने बैठे हैं आज, कि आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप केवल इस नीचे वाले भीड़ में बैठे हैं जो ढेरों लोग बैठे हैं यहाँ पर, उसमें से अगर आपको यहाँ आकर निकलना है ना उन 40 लोगों में जो सिलेक्शन वाले लोग हैं, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, वे ऑफ रीडिंग, वे ऑफ रिविजन, ठीक है भाई, मेमोराइजिंग, तो आपको इन चीज़ों पे काम करना होगा ही होगा। सीधी सी बात है, देखो इंटेलिजेंट का ही सिलेक्शन होना है, देर इज नो कंडीशन, ठीक है, कि भाई वहाँ सिंपैथी काम आएगी, सर पढ़ तो रहा हूँ ये भी शब्द काम नहीं आएगा, ठीक है, सर मैं पढ़ता तो हूँ याद नहीं रहता, ये भी काम नहीं करेगा, सर मैं गरीब हूँ उतना समय नहीं मिल पाता, ये भी काम नहीं करेगा, क्लियर, वो नहीं जानते आप अमीर हैं गरीब हैं, क्लियर, वो नहीं जानते कि आपको घर का कितना काम करना पड़ता है, वो नहीं जानते कि आप मेहनत करते हैं बट भूल जाते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं इन सभी एक्सक्यूजेस से, क्लियर, हो सकता है कि हमारे लिए जेन्युइन बातें हों बट दीज आर द एक्सक्यूजेस फॉर देम। वो तो ये मानते हैं कि भाई 4 ऑप्शन मैंने दिए सही वाला बता दो और भाई इधर आ जाओ बस, ठीक है। चलिए, तो आधे लोग जो पीछे का पढ़कर बैठे हैं अगर वो भूल गए तो कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को फिर से वो सारी चीजें पढ़कर आनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आप लोगों को आगे की चीजें पढ़ाकर मोडाल्स भी पढ़ाऊंगा, जिसमें कैन कोड में माइट शुड वुड इनका प्रयोग हम सीखेंगे, मोडाल्स खत्म हो जाएंगे, फिर एक दिन की क्लास ओवरऑल मैं एमसीक्यूज वाली लूंगा जिसमें सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास वोकेबलरी की होगी, फिर हमारा नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझो, ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। चलिए मैं लिखा देता हूं यहां पर, वेन एवर, आगे देखो, सो लॉन्ग एज, नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज, इफ, कोमा, वैन, चाहे तो आप इसको अभी पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, सर क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ही इज कमिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर, कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कम्स हो जाएगा, बस इतनी सी ही बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ भाई देखो रिवीजन करना पड़ेगा भाई, आप कम पढ़ो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका रिवीजन बहुत ठोस होना चाहिए, क्लियर, आगे बढ़ो। नाउ अ डेज ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर ए मंथ्स लीव, क्या ये कंसेप्ट आप भूल गए हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप इस कंसेप्ट को भी मेरे भाई भूल कर बैठे हैं तो आप समझिए कैसे आप सिलेक्शन की इच्छा रख सकते हैं। एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ विच ऑप्शन डू यू थिंक कि सर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो बार बार ये जॉब नहीं मिलती, बार बार ये जॉब आती नहीं है, यूपीएससी जैसे एग्जाम हर साल आ जाते हैं, पीसीएस जैसे हर साल आ जाते हैं, बट दिस इज द वैकेंसी जहां हम सिंगल एग्जाम देके एक अच्छी खासी जॉब पर जाकर बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई ये सेलेक्ट, ये जो जॉब है ना ये आपसे संघर्ष भी उसी लेवल का चाहती है कि वनडे एग्जाम में आप एक अच्छी खासी जॉब, ये वैसी जॉब है मेरे भाई जो आपको फाइनेंशियल भी, ठीक है, हर तरीके से आपको मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव और एक अच्छी पोजीशन पर ला सकती है, ठीक है। तो मेहनत करो, ये हर साल नहीं आती वैकेंसी, आप भी जानते हैं इस बात को, तो जैसे ही ये आती है तो वैसे ही ये आपसे हार्ड वर्क का भी डिमांड करती है कि भाई उस लेवल का होना चाहिए। दीज डेज नाउ डेज ऑफ लेट ये सब चीजें पढ़ाई हैं, तो मेरे भाई जहां भी ये आ जाएंगी वहां पर वर्ब में हमेशा क्या आता है, आईएनजी आता है, आधे लोग कुछ से कुछ गा रहे हैं, ठीक है।
भाई ये अमित, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। मैं मॉडल्स और करा दूं आप लोगों को, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू वर्कशीट, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा डेफिनेटली। चलिए भैया आगे समझो, नेक्स्ट क्या होगा। इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ये कंसेप्ट बनता है, इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, ये चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, तो इनके बाद हमेशा, नहीं पढ़ाई तो अब लिखा दिए, याद कर लो, पास्ट इंडेफिनिट क्या आता है मेरे दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट होता है क्या सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है, यू स्टार्टिंग नहीं होगा, यू स्टार्टेड हो जाएगा। चीजों को लिखो, बार बार रिवीजन करो, एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसको आप दिन में कई बार, ठीक है, उसके पेजेस को घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ो। नेक्स्ट, आई विल लेट यू नो एज सुन एज, अभी हमने पढ़ा एज सुन एज लॉन्ग एज, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रट लो, पढ़ लो। सो लॉन्ग एज पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है सर, इनको पढ़ लो, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जहां भी इनका प्रयोग हम करते हैं, इसमें हमने ये और पढ़ा इफ और व्हेन, जहां भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं सर, विल कभी नहीं आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे रट्टा मार दो मेरे भाई, मुझे नहीं लगता, कितना भी घुमा ले, आज हमें इसके ऊपर एरर दिया, कल हमें इसके ऊपर देगा, परसों इसके ऊपर देगा, तरसों प्रैक्टिस सेट में इसके ऊपर मिलेगा, आएंगी यही चीजें, बट डिफरेंट डिफरेंट होके घूम जाएंगी। हॉल कंसेप्ट को सीख कर बैठो, सारा आपको आता हो कि भी ये कंडीशन, अच्छा ये तो पढ़िए, ये आता है, इतने क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीजों को सीख कर बैठे, तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, व्हेन, जब भी आपको इफ और व्हेन दिखाई देते और दो विल आप लोगों को दिखाई देते, तो तुरंत समझिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिंपली देखना है सर, इनके साथ कभी भी विल नहीं आएगा, हमेशा कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम ये लेवल एग्जाम का ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली, मतलब ये रूटीन बता रहा है, क्या बता रहा है सर, रूटीन बता रहा है। और जहां भी हम रूटीन की बात करते हैं, ओवर देयर या वेयर एवर वी टॉक अबाउट द रूटीन, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। सो इज गेटिंग यहाँ कभी नहीं हो सकता, क्या होगा सर, गेट्स हो जाएगा मेरे दोस्त। किसका प्रयोग करेंगे हम, गेट्स विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं आप लोगों को कंप्लीट एमिटेंस और मोडाल्स की भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निपट जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपने सिलेबस को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। 2 वीक में हम अपने टाइम एंड टेंस और मोडल्स को कवर कर रहे होंगे, और एक टॉपिक हम वोकेबलरी का भी पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी टुमारो, जय हिंद। ओवरऑल क्लास कैसी रही, सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेंगे। अगेन जय हिंद।